नमस्कार, मैं एडवोकेट युद्धवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट में, जहां पर आपको लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से रिलेटिव वीडियो देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 बड़े आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट अब इतिहास बन चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे नए कानूनों में क्या क्या बदलाव आए हैं, कौन कौन से हैं वह कानून और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं पुराने कानून और नए कानूनों के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता IPC 1860 भारतीय न्याय संहिता BNS में बदल चुकी है 1 जुलाई 2024 से। उसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973 अब हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। और उसी प्रकार जो हमारा एविडेंस एक्ट था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब वह हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA 1 जुलाई 2024 से। चलिए अब बात कर लेते हैं आम जनता पर इन तीनों कानूनों का मुख्य असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले FIR अब ऑनलाइन भी दर्ज हो सकेगी। जैसे कि पुराना कानून ब्रिटिश काल का था 1860 का था, उसमें ये प्रावधान नहीं था कि आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकें, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब नए कानून BNSS की धारा 173 के तहत लोग अब पुलिस स्टेशन जाए बिना भी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में या महिलाओं के लिए थाने जाना कठिन हो जाता। नए कानून BNSS की धारा 193 के तहत अब पीड़ित यानी कि विक्टिम को अब ज़्यादा अधिकार मिले हैं। हर मामले में पुलिस को जांच की प्रगति की जानकारी पीड़ित को देनी होगी और अब पीड़ित केवल दर्शक नहीं रहेगा, प्रक्रिया में भी शामिल हो सकेगा। देखा जाए तो BNSS की धारा 262 के तहत अब केस जल्दी निपटेंगे। ट्रायल की समय सीमा तय कर दी गई है। अब अदालत को 2 साल के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य है। इससे न्याय में देरी की पुरानी शिकायतें कम होंगी। BSA कानून की धारा 4 और 61 के तहत अब डिजिटल सबूतों को भी मान्यता प्राप्त होगी, जैसे कि WhatsApp चैट, मोबाइल रिकॉर्डिंग, CCTV फुटेज, स्क्रीनशॉट, ईमेल आदि को अब सीधे प्रमाणिक साक्ष्य माना जाएगा। यह आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। नए कानून BNS के तहत अब समाज सेवा कम्युनिटी सर्विस भी सज़ा का विकल्प है, यानी कि छोटे अपराधों के लिए अब जेल नहीं बल्कि समुदाय सेवा दी जा सकती है। इससे अपराधियों का सुधार और समाज में पुनर्वास आसान होगा। इसी के साथ भीड़ और हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नए कानून के तहत सख्ती बरती गई है। मॉब लिंचिंग, गैंगरेप, बच्चों से अपराध और इन सब अब कड़ी सजाएं, समयबद्ध ट्रायल है। इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। नए कानूनों के तहत पुलिस और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग संभव होगी। फर्जी गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं अब कम होंगी इस नए कानूनों के तहत। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना उन 3 कानूनों के बारे में जो कि नए बनाए गए हैं और उनके असर के बारे में। यह कानून न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने में तेजी लाएंगे बल्कि अपराधियों को भी सख्त सज़ा देने का काम करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों कानूनों पर अलग अलग विस्तार से वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।